पवित्र क्रूस का विजयोत्सव। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 32 में हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, जब मैं पृथ्वी से ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। आज हम लोग पवित्र क्रूस का विजयोत्सव मना रहे हैं। करीब 326 एडी में क्रूस के कुछ टुकड़े मिले थे। संत जॉन क्रिसोस्टम कहते हैं, संत एलेना जो एम्परर कॉन्स्टेंटाइन की मां थी, उन्हें कलवरी पहाड़ को खोदते समय 3 क्रूस मिले थे और उन्हें लगा कि यह 3 क्रूस में से एक क्रूस प्रभु यीशु का है। और उसे पता करने के लिए जब एक क्रूस को एक बीमार व्यक्ति से छुआ गया तो वह बीमार व्यक्ति ठीक हो गया, और एक व्यक्ति जो मर चुका था, जब उसके पास एक क्रूस रखा गया तो उसे जीवन दान मिला। उसके बाद संत एलेना उस जगह पर एक गिरजाघर बनवाती है, और उस गिरजाघर को बनाने में करीब 9 साल लगे। 335 एडी सितंबर 14 तारीख को उस गिरजाघर का उद्घाटन हुआ। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग पवित्र क्रूस का विजयोत्सव मना रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, क्रॉस क्रिस्तीय धर्म का एक प्रतीक है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम लोगों के मुक्ति के लिए क्रूस को अपनाया। उन्होंने क्रूस के ऊपर अपना जान दे दी और हमारे मुक्ति के लिए उन्होंने सब प्रयास किया। जब प्रभु यीशु क्रिस्त क्रूस को उठाकर कलवारी पहाड़ की ओर बढ़ रहे थे तो उतना आसान नहीं था। वे 3 बार क्रूस के नीचे गिर पड़ते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जो लोग दुख तकलीफ में रहते हैं, जो लोग इनजस्टिस का शिकार होते हैं, जिन लोगों को बार बार अपने जीवन में सैक्रिफाइस करना पड़ता है, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो अपने काम के जगह हो, चाहे वो समाज में हो, उन लोगों के लिए क्रूस एक जवाब है। क्रॉस इज द आंसर। प्यारे भाइयों और बहनों, पहला महायुद्ध के समय सोमे वैली के एक गांव में बहुत ज्यादा बमबारी हुई थी और लगभग उस गांव के हर एक व्यक्ति घायल हुआ था। उनके घर बमबारी के वजह से नुकसान हुए थे, यहां तक कि गिरजाघर भी कुछ डैमेज हुआ था। और उन सारे लोगों को दवा देने के लिए, उनका इलाज करने के लिए वहां पर उतना अच्छा जगह कहीं नहीं था, अस्पताल ठीक नहीं थी। इसलिए उनके गिरजाघर को ही मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाया गया। और जब बहुत सारे लोगों को जो घायल थे उन्हें उस गिरजाघर में मेकशिफ्ट हॉस्पिटल में लाया गया और वहां पर इलाज दिया गया, तो हर कोई क्रूस की ओर देखता था। उस घायलों में से एक था सिपाही। उसका एक पैर बहुत ज्यादा इंजर्ड हुआ था और डॉक्टर ने कहा कि उसका पैर का ऑपरेशन होगा। परंतु ऑपरेशन करने से ठीक पहले डॉक्टर उस घायल सिपाही से कहते हैं कि वी हैव रन आउट ऑफ एनेस्थेसिया। हम लोगों के पास जो एनेस्थेसिया देने वाला जो दवाई है वो खत्म हो चुकी है। आपका जब ऑपरेशन होगा आपको बहुत दर्द होगा। तब वो सिपाही कहते हैं
कि मुझे पता है मैं इस मेकशिफ्ट हॉस्पिटल में, उसका मतलब मैं इस गिरजाघर में हूं, मेरा बेड को आप थोड़ा सा ऑल्टर की ओर घुमा दीजिएगा। ऑल्टर के ठीक नीचे क्रूस है। जब आप ऑपरेशन करोगे तो मैं उस क्रूस को देखूंगा और आप ऑपरेशन करते रहिएगा, क्योंकि मुझे पता है जब मैं क्रूस को देखता रहूंगा तो मुझे यह पता चलता है कि क्रूस में मरे प्रभु यीशु का दुख मेरे इस पैर का दुख से कई गुना ज्यादा है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें हर रोज क्रूसित प्रभु को देखना चाहिए। उसी से हमें दुख झेलने की शक्ति मिलती है, बल मिलता है। आज का पहला पाठ में हम लोग पढ़ते हैं, इजरायलियों की अधीरता और शिकायत ने उन्हें मुश्किल में डाला था। जब भी कुछ इधर उधर हो जाता है, हम लोग भी शिकायत करते हैं, विश्वास में डगमगाते हैं। इसलिए इजरायली प्रजा को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब हम लोग कठिनाइयों को धैर्य और विश्वास के साथ सामना करते हैं, तब सब कुछ ठीक होता है। इसलिए पहले पाठ में हम लोग पढ़ते हैं कि जब कांस के उस शाम की ओर देखते हैं, तब इजरायली लोग बच जाते हैं। वो एक प्रतीकात्मक कार्य था जो विश्वास और आज्ञाकारिता को दर्शाता है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, क्रूसित प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उसके बहुत सारे दुख तकलीफें दूर हो जाती है। प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए कहते हैं, यीशु ईश्वर होने के बावजूद भी मानव रूप धारण करते हैं और विनम्र बनकर क्रूस का मरण अपनाते हैं। मानव जाति के प्रति ईश्वर का प्रेम का यह एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में दूसरों की भलाई के लिए त्याग करना सीखें, एक त्यागमय जीवन अपनाएं। यीशु को पता था कि उनका मरण किस प्रकार का होगा, इसलिए वे आज के सुसमाचार में निकोदेमस से बातें करते हुए कहते हैं कि उन्हें क्रूस अपनाना होगा। ईश्वर हम सबको बहुत प्यार करते हैं, वह हमारा मुक्ति चाहते हैं। उन्होंने अपने पुत्र को हमारे सर्वनाश के लिए नहीं भेजा है, बल्कि हमारे भलाई के लिए, हमें जीवन दिलाने के लिए भेजा है। हम जब क्रूस को देखेंगे, प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का प्यार को महसूस करेंगे। जब हम क्रूसित प्रभु को देखेंगे, प्रभु यीशु का त्यागमय जीवन को याद करेंगे। इसलिए हम आज क्रूस का नमन करें। आज क्रूस का विजयोत्सव है। उसी क्रूस के पैरों तले हम प्रभु का आराधना और स्तुति करते रहें। आमीन।